नमस्ते। पिछली कहानी में हमने जाना श्री रामकृष्ण परमहंस के माता पिता की वो हालत जिससे एक ऐसी दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा आकर्षित हुई। जब भी धरती पर दिव्य प्रकाश उतरता है तो कुदरत की सारी ताकतें वो उस ध्येय की पूर्ति की ओर समर्पित हो जाती है। जब वे छोटे से बालक थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। ब्राह्मण परिवार से थे तो जाति के अनुसार वो बच्चा कुछ और कार्य नहीं कर सकता, उसे पढ़ाई लिखाई ही करनी। तो उन्हें पाठशाला भेजा गया और उस समय जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क होती थी। आज तो पूरा कॉमर्शलाइजेशन। उस समय तो गुरुजन कपड़े, भोजन भी दान में देते थे। और गुरुजनों को जब शहर के जो प्रबुद्ध जन, अमीर जनों के कार्यक्रम होते थे, शादी श्राद्ध का कार्यक्रम, उनमें सबसे पहले उन्हें आमंत्रित किया जाता था और उन्हें बड़े बड़े दान दिए जाते थे। तो एक ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ये बालक पहुंच गए। शुरुआत से ही बहुत अलग तरीके के बालक थे और वहां उन्होंने देखा कि ये जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं वो अलग अलग विषयों पर, गहरे विषयों पर, तर्कशास्त्र, ज्योतिष और बहुत सारे, इन पर गहन चर्चा कर रहे हैं और वाद विवाद, बहस। अब इतने गहरे सिद्धांत तो क्योंकि बालक है तो खोपड़ी के ऊपर से निकल गए, लेकिन उसका इनने सार निकालने का प्रयास करा और उन्होंने देखा कि ये कोरा पुस्तकी ज्ञान, केवल वाद विवाद और बहस, और उन्होंने उस पर मनन करा तो पाया ये आखिर क्यों कर रहे हैं। जो अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान दिखाएगा उसको बहुत बड़ा वाला दान भेंट में आएगा। तब से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कभी मैं पाठशाला दोबारा नहीं जाऊंगा। उनके बड़े भाई थे, बड़े विद्वान, उन्हें कलकत्ता ले गए। तब तो उनको पूरा यकीन हो गया कि ये जो संसारिक शिक्षा है ये केवल हाउ टू अर्न मोर मनी, केवल कैसे अधिकाधिक धन इकट्ठा करना है। और इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी पाठशाला नहीं जाऊंगा। और वो उनकी स्कूली जीवन का अंत था। तो हम देख सकते हैं वो बड़े विश्वविद्यालयों में तो पढ़े नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे कैसे उनको दिव्य पागलपन ने ग्रस लिया। उन्होंने जब भी कोई सिद्धांत को देखा या पढ़ा तो उन्होंने उसे तुरंत प्रैक्टिस में डालने का आदत, कि कैसे उसको प्रैक्टिस में डाले ये हम देखेंगे। कैसे उन्होंने विनम्रता को प्रैक्टिस में, साधना में ले आए। कैसे वो स्त्री पुरुष का भेदभाव अपने मन से पूरी तरीके से हटाने के लिए उनकी साधना, उन्होंने अनेक साधनाएं करी। तुरंत कोई भी सिद्धांत या ऐसा कुछ ज्ञान होता वो देखते कैसे मैं साधना से आगे बढ़ सकता हूँ। सार सार को लेते और साधना, इंटेलेक्चुअल ज्ञान उन्होंने कभी उस पर जोर नहीं दिया। कैसे मैं साधना कर सकता हूँ, अभ्यास कर सकता हूँ, उसको एक्शन में ला सकता हूँ, उस पर हमेशा उन्होंने जोर दिया। और अपना उनका जीवन एक एग्जाम्पल है। आगे जाके हम आगे की कहानी
देखेंगे। आज के लिए शुक्रिया।